मैं माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता था आभा? दिमाग खराब हो गया था। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं करण, इसमें आपका कोई दोष नहीं। हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुस्सा रही होगी। माँ मुझे माफ तो कर देगी ना? करण, वो माँ है करण। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने बच्चों को कभी गलत नहीं समझेंगी और उनसे ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रहेंगी। अब हमारी माँ घर पे आ गई और वही यहाँ रही। हाँ, अगर माँ के साथ मासी भी रहेगी तो क्या हर्ज है? मेरा मतलब है, उस बेचारे ने इतने दुख देखे और इस उम्र में अकेली वो कहाँ जाएंगी? आप समझ सकते हैं, आप तो कितने अच्छे हैं। शायद तुम्हारे यहाँ रहने से प्रतिभा की तबीयत में सुधार आ जाए। कम से कम उसके लिए रुक जाओ। उसके पति से शादी की है मैंने, किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी? मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। मासी, जो कुछ भी हुआ मामा की गलतियों की वजह से हुआ। हम में से किसी को भी और सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये मासी के शुभ कदम ही हैं जो माँ इस घर में वापस आ गई। वरना पता नहीं इस घर को किसकी बुरी नजर लग गई थी। और आज जब माँ वापस आ गई है तो हम आपको जाने दें। मैं मंदिर में दिया जला कर आती हूँ बेटा। अम्मा, ये किस कश्मकश में डाल दिया तुमने मुझे। अब कैसे प्रतिभा से नजर मिलाऊं और किस मुंह से यशोधरा को कहूं कि वो यहां से चली जाए। मासी ने बड़ी होशियारी से अपने आप को मामा से अलग करके खुद को बेकसूर साबित कर लिया। लेकिन हमें ये साबित करना ही होगा कि वो तो मामा से भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे लालच का जहर छुपा है। माँ, हमने वचन दिया था इस परिवार को एक करके रहेंगे, वो तो हमने पूरा कर दिया। लेकिन अब भी इस परिवार पर बुरा साया मंडरा रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, हम उसे भी यहाँ से हटा सके। मेरी आंखों में नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मैं प्रतिभा को वैसे नहीं देख लेती जैसे मैं देखना चाहती हूँ। अब तुम चली जाओ, मासी बैठ जाएंगी। अब देखिए ना करण, माँ ने किस तरह हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम जाएंगे तो माँ उठ जाएंगी। माँ की देखभाल के लिए हमें बिना पलक झपकाए जागना होगा। मुझे मालूम था आभा मुझे कमरे में रहने नहीं देगी, इसलिए मैं वो चाय लेकर गई थी। अब थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो जाएगी और फिर मेरा काम शुरू।